हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आज का टॉपिक है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया। आज हम लोग जानेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी बातों का आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरे लास्ट तक देखना और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, सो डू कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट क्या है? आर लिंक्स among textual items formed by words set in underlined blue type. When you click on it, it takes you to another reference. Okay, so hyper text क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट एक तरह का लिंक होता है। ठीक है, जिस तरह का ये जो लिंक होता है वो क्या होता है? टेक्सचुअल होता है, यानी टेक्स्ट में लिखा होता है, एक लिंक होता है। वर्ड में लिखा होता है, वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स होता है। और ये क्या होता है? अंडरलाइन ब्लू टाइप, ये एक अंडरलाइन किया हुआ और ब्लू कलर में आपको दिखता है। ठीक है, तो यदि आप इंटरनेट चलाते होंगे, आप किसी भी वेब पेज पर जाते होंगे, होम पेज पर जाते होंगे, तो आपको हाइपर टेक्स्ट दिख जाता है। ठीक है, जिसे हाइपर लिंक भी कहते हैं हम लोग हैं। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट है वो क्या होता है? एक ब्लू कलर में एक टेक्स्ट लिखा होता है और उसके नीचे क्या होता है? एक अंडरलाइन किया होता है। और जब आप उसको क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप क्या होते हैं? एक नए जगह पर चले जाते हो, एक नए पेज पर चले जाते हो, एक नए रेफरेंस के पास चले जाते हो। तो इसी को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट समझ में आपको क्या है कि हाइपर टेक्स्ट कुछ नहीं है, बस एक लिंक है, एक ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ एक लिंक है जो कि सेट ऑफ वर्ड्स होता है। और उसको क्लिक करने के बाद एक दूसरे रेफरेंस पर, एक दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, सो क्या है? हाइपर टेक्स्ट आर यूजफुल फॉर चेकिंग आउट न्यू सोर्सेज वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई रीड करते हैं, अगर हम लोग विकीपीडिया पर जब पढ़ते हैं और विकीपीडिया पर पढ़ने के बाद हम अगर जानना चाहते हैं कि उसका सोर्स कहाँ पर है, तो सोर्स को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस लिंक को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो सोर्स के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। तो वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। नेक्स्ट है क्या? हाइपर टेक्स्ट डायरेक्ट लिंक्स टू रिलेट टेक्स्ट, इमेजेस और अनदर डेटा। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें कोई इमेज हम लोग ने लिया, ठीक है, कोई टेक्स्ट लिया और उसको बताना है कि उसका रेफरेंस कहाँ से हमने वो चीज़ लिया, तो उसको बताने के लिए हम लोग हाइपर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। जिसको यानी उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक लिंक दे देते हैं और उस लिंक के बाद क्या होता है, वो पता चल जाता है कि वो रेफरेंस, वो इमेज कहाँ से लिया गया है। तो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया जाता है तो वो सीधा आपको क्या होता है, जहाँ से वो चीज़ लिया गया है उस सोर्स तक आपको वो पहुँचा देता है। तो वही होता है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है। उसी को हाइपर लिंक भी कहते हैं या सिंपली हम लोग लिंक भी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट कुछ नहीं है, आपको याद रखना है लिंक, जो आप लोग कितने बार यूज़ करते होंगे, कितने बार अलग अलग लिंक पर आप क्लिक करते होंगे, तो वही तो है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक या सिंपली लिंक। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ है एक एग्जाम्पल, तो यहाँ देखो ये क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, हाइपर लिंक है या सिंपली लिंक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हाइपर मीडिया। अब ये हाइपर मीडिया क्या है? रेफर्स टू सिमिलर लिंक टू दोज यूज इन द हाइपर टेक्स्ट बट इंस्टीड सिंपली लिंकिंग टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स लिंकिंग साउंड एंड फोटोग्राफ्स। ओके, तो हाइपर मीडिया क्या है? तो बस आपको कुछ पकड़ना नहीं है इसमें, बस आपको मीडिया को पकड़ना है। मीडिया क्या होता है? मीडिया का मतलब होता है जिसमें साउंड हो, जिसमें इमेजेस हो। ठीक है, जिसमें साउंड हो, इमेजेस हो, वीडियो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। यानी ये भी एक तरह का हाइपर टेक्स्टिंग होता है, हाइपर लिंकिंग होता है या सिंपली लिंक ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें टेक्स्ट के अलावा, इसमें जो वर्ड है उसके अलावा क्या होता है? इसमें मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया शामिल होता है, यानी इमेजेस, फोटोग्राफ्स, साउंड, वीडियो, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तब वो क्या कहलाता है? हाइपर मीडिया कहलाता है। ठीक है, एज हाइपर इट गैदर्स हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, यानी ये मल्टीमीडिया और हाइपर टेक्स्ट दोनों को गैदर करता है, जमा करता है। एज हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया हैज़ लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस फॉर लर्नर्स। और इस हाइपर टेक्स्ट के मदद से, हाइपर मीडिया के मदद से क्या होता है कि बहुत सारे एडवांटेजेस लर्नर्स को होते हैं, सीखने वाले को होते हैं।
जैसे आपके सामने ये दिख रहा है एक तरह का ये हाइपर मीडिया है, ठीक है। तो हाइपर मीडिया को आपको याद कैसे रखना है, तो सिंपल सा है कि हाइपर का मतलब हो गया लिंक और मीडिया का मतलब क्या हो गया, मीडिया का मतलब हो गया मल्टीमीडिया, ठीक है। और मल्टीमीडिया मीन्स ये हो गया वीडियो हो गया, साउंड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी हाइपर मीडिया में आ गई, ठीक है। अब आते हैं ये हाइपर टेक्स्ट का हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ, ठीक है। तो पहले तो आप लोग जान लो कि जो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया है, हाइपर टेक्स्ट और ये हाइपर मीडिया, इस दोनों का जो ये जो टर्म है, ये टर्म को सबसे पहली बार टेड नेल्सन ने दिया था, ठीक है। तो टेड नेल्सन ने इस वर्ड को टेड नेल्सन ने दिया था सबसे पहले, ठीक है। तो आते हैं इसके हिस्ट्री पर, कैसे हिस्ट्री हुआ। तो पहला जो है आपको याद यहाँ रखना है क्या, मेमेक्स, MEMEX, मेमेक्स। इसको जो डेवलप किया था वो था वनवर बुश 1945 में, यहीं से इसकी स्टार्ट होती है। जितने भी हाइपर ये जो कम्युनिकेशन का है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें की स्टार्ट यहीं से होती है कि मेमेक्स से स्टार्ट होती है, कि मेमेक्स का जन्म हुआ। और ये मेमेक्स तो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट फोटो मैकेनिकल रियलाइजेशन नेवर इम्प्लीमेंटेड। क्या हुआ इसमें, क्या था, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करने का ये कॉन्सेप्ट दिया था, वैनवर बुश ने दिया था 1945 में, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बस ये कॉन्सेप्ट आया लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बाद में आया जांडू, टेड नेल्सन ने दिया था लेट 1960s में। इसमें उन्होंने सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट को के बारे में बताया था। यानी आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट का जो वर्ड है वो किसने दिया है, तो टेड नेल्सन ने दिया है। तो हाइपर टेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किया था, इंटेंडेड एज ग्लोबल सिस्टम बट नो रियल पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उस समय ये पॉपुलर नहीं हो पाया, ओके। फिर बाद में इन्होंने ही दिया क्या, हाइपर मीडिया भी दिया था। फिर नेक्स्ट आया था हाइपर कार्ड। हाइपर कार्ड क्या है, ये 1987 में आया था, ये एप्पल के द्वारा आया था। ये था शिप विद द एवरी मैक पॉपुलराइज्ड कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ हाइपर कार्ड, जो कि एप्पल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो कि 1993 के करीब आया था, 1990s के दशक में आया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है, ठीक, तो WWW के आविष्कार के बाद क्या हो गया, जिसको टिम बर्नर्स ली ने दिया था, तो उसके बाद ये काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ा। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को एक नया पहचान मिला इसके कारण, ठीक है। क्योंकि जो पूरा इंटरनेट है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, इसी हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया पर ही तो बेस्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया मैंने जैसे पहले बताया कि मल्टीमीडिया टेंड्स टू फीचर सेवरल मीडिया टाइप्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोज एंड इमेज, ठीक है। इसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, साउंड होता है, वीडियो भी होता है, फोटोग्राफ्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, मल्टीमीडिया में आती है। और मल्टीमीडिया का अगर टर्म किसने दिया है, तो ये दिया है आपको जी मार्कोनी ने दिया है। जी मार्कोनी वही है जो रेडियो के आविष्कारक थे, ठीक है। रेडियो उन्होंने पहली बार रेडियो को बताया, सबके सामने लाया था जी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी ने ही सबसे पहले मल्टीमीडिया को शुरुआत की थी। फिर टेक्स्ट आर यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन यूज़र्स को भेजा जाता है। इमेजेस टेक्स्ट के माध्यम से, जो इमेजेस है वो इमेजेस क्या होता है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, इट टेक्स द प्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स एंड कंप्लीट। इमेजेस क्या होता है, इमेज भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन बताने वाला है, वीडियो है वो भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन बताने वाला है। लेकिन वीडियो में क्या है कि साउंड के साथ साथ इमेजेस आती हैं, ठीक है। जो वीडियो है वो क्या होता है, वीडियो भी एक तरह का जो वीडियो एक तरह का वो भी इमेज ही होता है, वो भी एक तरह का फोटोग्राफ ही होता है। लेकिन वो फोटोग्राफ का जो क्लिक पर रेट होता है वो इतना फास्ट होता है कि वो पिक्चर हमको मूविंग करता हुआ नजर आता है, ठीक है। जैसे तब वो जाके क्या बन जाता है, वीडियो बन जाता है। तो वीडियो क्या है, तो वीडियो भी एक तरह का वो क्या इमेजिंग है। और इमेज का जो पर सेकेंड है, जो क्लिक पर सेकेंड है, वो बहुत ही फास्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हमको चलता हुआ नज़र आता है। जैसे हम लोग, आपने सुना भी होगा, FPS सुना होगा, ठीक है। तो वो उसी पर काम करता है, वीडियो काम करता है इमेज के ही, बहुत सारे इमेज का वो एक लिंकिंग होता है, लिंक होता है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और वो सारे चलते रहते हैं, जिसके कारण वो वीडियो हमको नज़र आने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बातें थी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हो गया, हाइपर मीडिया हो गया एंड हाइपर टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन है, हाइपर मीडिया ने टेड नेल्सन ने दिया। और ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा ये वीडियो था। सो आपको कैसा लगा मुझे बताना, और आपकी अपनी तैयारी चलती रही, अच्छे करते रहें आप लोग। तो चलिए, थैंक यू सो मच।